और रिटेल में एफडीआई को लेकर बीजेपी लेफ्ट का भारत बंद, ट्रेनें रुकी, शटर गिरे और हुआ चक्का जाम। सत्तानवे दिनों से चली आ रही नाथपा झाकड़ी परियोजना के मजदूरों की हड़ताल खत्म, प्रबंधन ने मानी सभी मांग। सूबे के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ने किया ऊना का तूफानी दौरा, लोगों को दी 70 करोड़ की योजनाओं की सौगात। और जानलेवा बुखार स्क्रब टाइफस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 3 और लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। नमस्कार, हिमाचल 10 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज एनडीए की तरफ से बुलाए गए भारत बंद की। डीजल के दाम बढ़ाने, सस्ते रसोई गैस और सिलेंडरों की राशनिंग करने, रिटेल में एफडीआई को मंजूरी देने से संकट में आई सरकार के खिलाफ आज विपक्ष का भारत बंद है। प्रदेश में भी बंद को भरपूर समर्थन मिल रहा है। सुबह से कई शहरों में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल आए। लगभग पूरा विपक्ष बंद के समर्थन में है। इसमें एनडीए में शामिल सभी दल, वाम मोर्चा में शामिल चारों दल और देश के कई कारोबारी संगठन शामिल हैं। आपको बता दें कि यूपीए सरकार में शामिल डीएमके ने भी बंद का समर्थन किया है। प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों में बंद को लेकर क्या हालात है ये जानेंगे आगे। फिलहाल आपको बता दें पूरे भारत में बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश में क्या हालात दिखाई दे रहे हैं ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिमला से हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, बंद का कैसा असर देखा जा रहा है वहां पर? देखिए अनामिका, कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे हिमाचल प्रदेश में खासा असर जो है वो बंद का देखा जा रहा है। लेकिन अगर राजधानी शिमला की बात की जाए तो यहाँ पर पहले इस तरह का माना जा रहा था कि बसों की आवाजाही नहीं होगी, स्कूलों में जो है वो छुट्टी हो सकती है, और क्योंकि माकपा ने अभिभावकों से पहले ही कह दिया था कि अपने बच्चों को जो है वो स्कूल ना भेजें। लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 बजे तक की अगर बात की जाए अनामिका, तो अभी भी जो बसों की आवाजाही वो लगातार जारी है। लेकिन हालांकि बाजार जो है वो वैसे भी 9:30 बजे के बाद खुलना शुरू होते हैं, लेकिन 10 बजे तक जो है दुकानें बंद रहीं। लेकिन जो इमरजेंसी या आपात सेवाएं हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, वो खुली रहीं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर वही स्थिति थी जो रोजाना होती है। बसें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। जिस तरह से पहले सरकार ये मान रही थी कि निजी बसें शायद बंद हो या फिर ना चले, तो एचआरटीसी ने जो है अपनी बसों में इजाफा कर दिया था और लगातार जो निरंतर सेवाएं बसों की वो जारी हैं। इस पर इसके बाद जो है जो भारतीय जनता पार्टी है और भाजयुमो जो है, उन्होंने अभी एक रैली निकाली है सीटीओ से होते हुए। वो रैली जो है वो लोअर बाजार, जो सबसे बड़ा बाजार माना जाता है शिमला का, वहां से होते हुए नार तक जाएंगी। इस दौरान जो दुकानें अगर कोई खुली होती हैं, वैसे तो शिमला व्यापार मंडल ने अपना बंद जो है उसको समर्थन दे दिया था पूरी तरीके से, और शहर के तमाम प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने का आह्वान पहले ही कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई दुकान खुली होती है तो हो सकता है कि उसे बंद करवाया जाए इस दौरान। इसके अलावा अगर माकपा की बात की जाए, सीपीएम की बात की जाए, तो ऐसा माना जा रहा है कि सीपीएम की अभी बैठक जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और आगामी रणनीति जो आज की जो होनी है उस पर जो है बातचीत होगी, और उसके बाद जो है देखा जाएगा कि सीपीएम का क्या कदम रहता है बंद को लेकर के। अनामिका, चले तो यहाँ पर अभी बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, स्थिति सामान्य है, रोज की तरह है। भाजयुमो ने एक रैली जरूर निकाली है जैसा कि मोहित आपने बताया। इसके अलावा और किन किन राजनीतिक दलों ने इस बंद को समर्थन दिया है, जितना आपने बताया उसके अलावा? जैसे कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, भाजयुमो और सीपीएम जो है, इन दलों ने अपना बंद को पूरा समर्थन दिया है। इसके अलावा हिमाचल लोकहित पार्टी जो है उसने भी बंद का समर्थन जो है अपनी तरफ से दिया है, क्योंकि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एफडीआई का मुद्दा है। और व्यापारी जो है वो इस बात से परेशान है कि अगर एफडीआई जो है भारत में जो है वो आ जाता है तो जो करोड़ों व्यापारी हैं वो अपनी गुजर बसर किस तरह से करेंगे, उनके अस्तित्व पर एक खतरा हो गया, सवालिया निशान पैदा हो जाता है। तो तमाम जो राजनीतिक दल है, क्योंकि हिमाचल में चुनाव भी है अनामिका, और इसके दृष्टिगत जो है सभी करीब जो जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, हिमाचल स्वाभिमान की बात की जाए, हिमाचल लोकहित पार्टी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर सीपीएम की बात की जाए, सभी ने जो है बंद को समर्थन अपनी तरफ से दिया है।
बिल्कुल, इस मौके को भुनाने में लगी हुई हैं तमाम विपक्षी पार्टियां। एनडीए ने भारत बंद का ऐलान किया, तमाम विपक्षी पार्टियां यहां पर बंद का समर्थन दे रही हैं। भारत बंद है, हालांकि अभी व्यापक असर वहां नहीं देखा जा रहा है मोहित, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पुलिस जवानों की तैनाती निश्चित रूप से क्योंकि बंद है तो वो की गई है, बाजारों में भी की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना जो है वो ना हो सके, उस पर पहले ही कंट्रोल जो है वो किया जाए। इसके अलावा जो शहर के जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है वहां पर भी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है ताकि अगर कोई चक्का जाम या इस तरह की कोई वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता है, अगर कोई बात इस तरह की करता है तो उसे रोका जा सके। विक्ट्री टनल पे काफी बड़ी तादाद में जो है पुलिस के जवान जो है उनकी नियुक्ति की गई है। अनामिका, मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि कोई जिस तरह से हर बंद में क्योंकि व्यापक असर इसका अभी फिलहाल शिमला में नहीं दिख रहा है, लगातार जो है आवाजाही जिस तरह से मैंने कहा कि जारी है बसों की, उसे देखते हुए हो सकता है कि कोई दल जो है वो आ गया। जिस तरह से मैंने कहा कि माकपा की बैठक जो है वो चल रही है और रणनीति जो है वहां पे तैयार की जा रही है। थोड़ी देर में देखना होगा कि किस तरह से बंद का असर जो है वो और प्रभावी होता है यहाँ पर। हालांकि अभी बाजार जो है वो पूरी तरह से बंद है पूरे शिमला के, और देखना ये होगा कि शाम तक जो है वो क्या असर होता है बंद का, क्या स्थिति जो है वो शिमला की बनती है, पूरे हिमाचल प्रदेश की बनती है। नामिका, चलिए मोहित, क्या लगता है क्या बैकफुट पर आएगी सरकार? यहाँ पर मिशन डिलीट चलाया हुआ है कांग्रेस ने, क्या बैकफुट पर आएगी सरकार? इस बंद की गूंज सरकार के कानों तक पहुंचेगी? बिल्कुल, देखिए ये अगर बात की जाए केंद्र की तो केंद्र का फैसला है ये, और 2014 में चुनाव भी होना है। निश्चित रूप से जहां पर सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं एफडीआई को लेकर के, वहां कुछ ना कुछ विचार जो है वहां पर जरूर करेगी सरकार। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस फैसले को कुछ समय के लिए रोक लिया जाए या फिर इसे वापस ले लिया जाए, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी अनामिका। राजनीति देखने वाली बात होगी कि सरकार का अगला कदम क्या होता है, क्या रोल बैक करती है, क्या बैकफुट पर आती है सरकार। 2014 में आम चुनाव होने हैं और हिमाचल प्रदेश में भी आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए देखना होगा कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, नाथपा झाकड़ी परियोजना के 600 ठेका मजदूरों की 97 दिनों से चली आ रही हड़ताल आज खत्म हो गई। इस बात की जानकारी सीटू के कानूनी सलाहकार बिहारी सेवगी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। सेवगी ने बताया कि प्रबंधन और सीटू नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में प्रबंधन ने मजदूरों की सभी मांगे मान ली हैं। गौरतलब है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना के मजदूरों के समर्थन में रामपुर परियोजना के मजदूरों ने 21 सितंबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। उधर प्रेम कुमार धूमल ने ऊना दौरे पर करीब 70 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकाल में हुए विकास के कामों से जनता को रूबरू करवाया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और चौतरफा विरोध के बाद आखिरकार धूमल सरकार को डीजल पर वैट कम करने के लिए झुकना ही पड़ गया। धूमल सरकार ने डीजल पर वैट घटाने का ऐलान कर दिया। प्रदेश सरकार ने राज्य में डीजल पर वैट में कमी करते हुए इसे 9.7 से घटाकर 9.6% करने का फैसला लिया है। हालांकि ये मामूली कटौती है, फिर भी महंगाई से कुछ न कुछ राहत जरूर है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए सीएम धूमल ने बताया कि हिमाचल में दूसरे राज्यों की तुलना में डीजल पर वैट पहले से ही काफी कम है। बावजूद इसके धूमल सरकार ने यह फैसला लिया। डीजल पर यहाँ वैट पहले से ही काफ़ी कम है, ये बयान आया था धूमल सरकार का। और पहले से ही वैट कम होने के चलते ही धूमल डीजल पर वैट कम करना नहीं चाहते थे, लेकिन जनहित को ध्यान में रखकर उन्होंने ये कदम उठाया। टिकट को लेकर किन्नौर के बीजेपी विधायक तेजवंत नेगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एबीवीपी के बाद अब बीजेपी पदाधिकारियों समेत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी तेजवंत नेगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का परचम लहराना है, प्रत्याशी हो दूसरा। किन्नौर में बीजेपी के खेमे से ये ही मांग उठ रही है।
किन्नौर से विधायक तेजवंत नेगी का हर जगह विरोध हो रहा है। तेजवंत नेगी पर लाड़ा जैसी योजनाओं में करोड़ों रुपए के दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विधायक जी के काम करने के तरीके की भी आलोचना हो रही है। वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि पूरे 5 साल में माननीय जो विधायक तेजवंत नेगी है, उन्होंने कार्यकर्ताओं का ना तो मान सम्मान किया, ना कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। कार्यकर्ताओं को बिखेरने का काम किया, ये इसका है, ये उसका है या अन्य का है करके सारे कार्यकर्ताओं को नाराज़ किया है। आज जनता ये चाहती है कि जिला किन्नौर के अंदर एक विधानसभा में कोई प्रत्याशी का जो नाम है वो तेजवंत ना हो के अन्य विधानसभा में जाना चाहिए। जिला किन्नौर के कार्यकर्ताओं और लोगों का डिमांड है। उधर पूर्व विधायक चेतराम नेगी ने भी तेजवंत नेगी को टिकट नहीं देने की मांग की है। उन्होंने तेजवंत नेगी पर खुद के खिलाफ दुष्प्रचार करने का भी आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के खेमे से सूरत नेगी और चेतराम नेगी के नामों की पैरवी भी की जा रही है। एक बीजेपी का कार्यकर्ता रहा है, लेकिन जब से श्री तेजवंत जी एमएलए बने उसके बाद टी.एस. नेगी के जो वक्त के जो कार्यकर्ता थे उनको सबको हशे में धकेला है और मुझे भी हशे में धकेला है। इसलिए मैं मजबूर होकर के मैं जो है सूरत जी के समर्थन में हूँ। यदि सूरत जी को टिकट मिलता है तो हम सूरत जी के साथ, अगर सूरत जी को टिकट नहीं मिलता है तो हम चेतराम के समर्थन में हैं। गौरतलब है कि कुछ रोज पहले एबीवीपी ने तेजवंत नेगी को टिकट नहीं दिए जाने की मांग की थी, लेकिन अब बीजेपी में भी इसे लेकर विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। बहरहाल जैसे जैसे हिमाचल विधानसभा चुनावों का वक्त पास आ रहा है, टिकटों को लेकर घमासान भी तेज हो गया है। किन्नौर से विशेश्वर नेगी, खबरें अभी तक। खबरें अभी और भी है, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।